नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं आत्महत्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ सुसाइड। दुर्कहेम कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः सामाजिक कारक ही इसके विभिन्न प्रकारों के लिए भी उत्तरदायी हैं। आत्महत्या की तरंगें उठती है। इन तरंगों का निर्माण विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा होता है। आत्महत्या की तरंगों की भिन्नता के आधार पर ही उसके प्रकार भी तय होते हैं। दुर्कहेम महोदय ने आत्महत्या के प्रकारों के विश्लेषण में सामाजिक तत्वों जैसे धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि को महत्व देते हैं। दुर्कहेम महोदय ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। वो निम्न प्रकार से हैं: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या एवं आदर्शहीन आत्महत्या। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अहमवादी आत्महत्या, इट मीन्स इगोइस्टिक सुसाइड। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज से पृथक और कटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवाद से उसका बोझिल मन आहत होता है और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। व्यक्तिगत जीवन तभी संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ निरंतर संबंध रहे, और जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता अनुभव करने लगता है अथवा समाज में संगठन एवं एकीकरण का अभाव होता है, तो व्यक्ति अपने को समाज से मुक्त समझने लगता है और समाज का उस पर नियंत्रण भी शिथिल हो जाता है। इस स्थिति को अतिशय व्यक्तिकता कहते हैं, और समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि भी करती है। अहमवादी आत्महत्या वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है। वे अपने स्वयं के स्व को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में भी लीन होता है तथा समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। व्यक्तिगत चेतना एवं सामाजिक चेतना में कोई साम्य नहीं होता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में ही इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जीवन में भाग लेना भी बंद कर देता है। वह मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं संतुष्टि में संलग्न रहता है। फलस्वरूप समूह के अन्य व्यक्ति उसे तिरस्कृत और नगण्य करने लगते हैं, और सामूहिक जीवन से तिरस्कृत एवं उपेक्षित व्यक्ति अपने नीरस और एकाकीपन से उबकर आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है। अपने स्वार्थ में लीन होने के एवं अपने अहम को सबसे ऊंचा मानने के कारण दुर्कहेम इस प्रकार की आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहता है। और यहाँ पर दुर्कहेम महोदय यह भी कहते हैं कि आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण की विपरीत दिशा की ओर चलती है। यदि सामाजिक एकीकरण अधिक है तो आत्महत्या की दर कम, और यदि सामाजिक एकीकरण की मात्रा कम है तो आत्महत्या की दर अधिक होगी। इस प्रकार से व्यक्तिक अहमवाद और सामाजिक पृथकता इस प्रकार की आत्महत्या को जन्म देते हैं, जिसे हम अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। इसी के चलते हुए अब हम अहमवादी आत्महत्या के सामाजिक कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। दुर्कहेम कहते हैं कि समाज से जितना अधिक लगाव हमारे मन में होता है, उतना ही अधिक हम सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, और जितना ही हम समाज से पृथकता का अनुभव करते हैं, उतना ही जीवन के प्रति हमारा लगाव कम हो जाता है, क्योंकि जीवन का स्रोत और लक्ष्य समाज है। धर्म, परिवार एवं समुदाय से अलगाव बढ़ने पर व्यक्ति के मन में स्वयं के प्रति संदेह एवं अलगाव पैदा हो जाता है, और वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजने लगता है। वह अपने आप से पूछता है, आखिर मेरे जीने का लक्ष्य क्या है? समाज से परे होने पर उसे जीवन खाली खाली, एकाकी एवं कष्टप्रद प्रतीत होने लगता है, और वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है।
सामाजिक पृथकता से उत्पन्न उदासीनता व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है और वह जीवन को उद्देश्यहीन और निरर्थक मानकर आत्महत्या कर बैठता है। इसी के चलते हुए यहाँ पर अहमवादी आत्महत्या को भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या। दूसरा है ज्ञान और शिक्षा तथा आत्महत्या। तीसरा है परिवार तथा अहमवादी आत्महत्या। और चौथा है राजनीतिक संगठन और आत्महत्या। इसके बाद आत्महत्या का जो दूसरा प्रकार है वो है परार्थवादी आत्महत्या। जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है कि वहां व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता हो, व्यक्ति की हर क्रिया का निर्देशक समाज हो, व्यक्तिगत रुचि और विचार को भुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि और विचार को महत्व दिया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में की जाने वाला आत्महत्या को हम लोग परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के मध्य की दूरी समाप्त हो जाती है। समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में समूह के प्रति अगाध श्रद्धा होती है और व्यक्ति हंसते हंसते समाज के लिए बलिदान कर देने की भावना से प्रेरित होकर आत्महत्या कर लेता है। तो हम ऐसी आत्महत्या को भी परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं कि जैसे भारत में कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधिस्थ होकर आत्महत्या कर लेते हैं। सती प्रथा, जौहर आदि भी इसी प्रकार की आत्महत्याएं होती है। जैन धर्म में भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है। बनारस के गंगा घाट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना अथवा गंगा के पानी में कूद पड़ना तथा जापान की हाराकरी प्रथा आदि परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे शिवोस निवासी एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात पुष्पमाला पहनकर समारोह पूर्वक विस्पान करके जीवन का अंत कर देते हैं। और गोल और हवाई द्वीपों के मुखिया भी मृत्यु के बाद उसके अनुयायी या सेवक भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो आत्महत्याएं हैं वो परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्याओं के 3 प्रकार बताए हैं। वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या। दूसरा है वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। और तीसरा है उग्र परार्थवादी आत्महत्या। इसके बाद आत्महत्या का तीसरा प्रकार है वो है आदर्शहीन आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या उस समय की जाती है जब समाज में नियमहीनता अथवा आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा या अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आर्थिक संकटों के समय अथवा पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीन स्थिति में आत्महत्या की जाती है। संक्षेप में अगर हम कहें कि आदर्शहीन आत्महत्या उन परिस्थितियों से उत्पन्न होती है जिसका सामना व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं करता। ऐसी स्थिति में वह नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता है और उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। समूह का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आत्महत्याओं को बढ़ावा मिलता है। इसको हम लोग आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। इसी के चलते हुए दुर्खिम महोदय ने आदर्शहीन आत्महत्या को 2 भागों में बांटा है। पहला है आर्थिक संकट एवं आत्महत्या और दूसरा है वैवाहिक जीवन और आदर्शहीन आत्महत्या। इस प्रकार आज हमने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया, अध्ययन किया। धन्यवाद।